हीट पंप, थोड़ा सा हम लोग हीट पंप देख लेते हैं। हीट पंप रेफ्रिजरेटर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी हमारा जैसे रेफ्रिजरेटर ऑपरेट करता है उसी तरह से हीट पंप भी ऑपरेट करता है। लेकिन हीट पंप का मैंने क्या बताया था, क्यों लगाते हैं, गर्मी के लिए लगाते हैं, ठंडियों में लगाया जाता है जिससे कि रूम को गर्म किया जाए। जो फंक्शन हम लोग हीटर का यूज करते हैं वो फंक्शन हमारा हीट पंप का है, ठीक है। तो यार रिक्वायर्ड इफेक्ट क्या होगा, आप क्या चाहते हो, हम चाहते हैं कि इसको गर्म रखना, तो हीटर QH ये हमारा रिक्वायर्ड इफेक्ट है, हम इससे चाहते हैं ये, और देना क्या पड़ता है, इनपुट क्या है, वर्क। इनपुट क्या है, वर्क। आपको बताया था एक टेबल बना के कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों में इनपुट क्या होता है, वर्क, आउटपुट क्या होता है, हीट, कि नहीं, ठीक है। अब देखिए अगर ये हीट पंप है तो हीट पंप का क्या काम है, अनदर डिवाइस दैट ट्रांसफर्स हीट, कहां से, लो टेम्परेचर से। अनदर डिवाइस क्यों, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर भी है, वो भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे लेके जाता है, तो ये दूसरा डिवाइस है, दैट इज व्हाई अनदर डिवाइस। अनदर डिवाइस जो कि हीट ट्रांसफर करता है लो टेम्परेचर, है ना, मीडियम से हाई टेम्परेचर, है ना, दिस वन इज हीट पंप, ठीक है, दिस वन इज द हीट पंप। मतलब वो डिवाइस जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, दिस वन इज नोन एज हीट पंप। ये हमारा क्या कहलाएगा, हीट पंप कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, हीट पंप कहलाएगा। तो हीट पंप में हमारा चाहत क्या है, हम जो चाहते हैं QH, और जो इनपुट देना पड़ता है वो W। तो COP हीट पंप का बताइए क्या होगा। मैं कहूंगा कि भाई COP हीट पंप का जो होगा वो होगा रिक्वायर्ड इफेक्ट। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं QH, हम चाहते हैं QH कितना देना पड़ता है, वर्क, और वर्क का फार्मूला सेम था, याद है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर था, चाहे हीट पंप था, चाहे वो इंजन था, सब जगह। तो अब ये किसके लिए वैलिड है, ये वैलिड है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हीट पंप, दोनों के लिए वैलिड है। अच्छा, तो ये किसके लिए वैलिड है भाई, अगर इसको टेम्परेचर की लिमिट में लिख दोगे तो ये किसके लिए वैलिड कहोगे, एक साथ ये TH अपान TH माइनस TL, ये किसके लिए वैलिड है, कहोगे सर ये तो केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, यही कहोगे ना भाई, ये किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। समझ पा रहे हैं, ये जरूरत क्यों पड़ी, हीट पंप की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। सपोज करिए यहां से हीट कितना ज्यादा था, यहां से हीट 50, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस 50 किलो जूल का एनर्जी जाता, और आप कितना देते, 50। एक और कंडीशन लेता हूं, सेम वही जो हम लोग यूज करते हैं, क्या, हीटर ना, तो हीटर यूज करते हैं, तो ये ले लो, ये बैटरी लगा दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी लगा लो आप, ये तो बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अब हीटर में सपोज करो मैं 50 किलो जूल का एनर्जी दे रहा हूं, जो यहां पे दे रहा हूं, यहां पे मैं कितना दे रहा हूं, 50 किलो जूल का, है ना, तो मुझे कितना हीट मिलेगा, 50। ये मेरा रूम है, और यहां पे रूम कौन सा है, यहां पे रूम ये वाला है मेरा, ये वाला रूम है, यहां पर ये वाला रूम है, 50 किलो जूल दिया था, 50 किलो जूल मिला। अरे सब बोलोगे कि यार सर ये क्या कह रहे हो आप, 50 का 50 में कन्वर्ट कर लिए, अभी तो आपने कहा था कि पूरा कन्वर्जन नहीं होगा, मैंने कहा था लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा पूरा, लेकिन हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये मैंने कहा था। तो यहां तो हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ये वायलेशन हुआ, नहीं, ये वायलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है, ये गलत नहीं है। चलिए मजेदार बात यहां है, 50 यहां से आया, 50 यहां से आया, इसको मिलेगा कितना, 100 किलो जूल, कितना बढ़िया बात है, समझ रहे हो, 50 दिया 50 मिला, और 50 दिया 100 मिला, तो आपको कहना चाहिए कि सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, 50 दिया 100 मिला, 50 दिया 50 मिला, फिर भी हम इसे यूज करते हैं, इसको काहे नहीं यूज करते, दिस इज वेरी कॉस्टलियर, है ना, ये बहुत कॉस्टली होता है, और ये तो बहुत सस्ता होता है।
तो इस नाते हम इसके कॉस्ट को देखते हुए मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं। लेकिन हीट पंप अगर यूज करते हैं तो हमें कम इनपुट में ज्यादा हीट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, ओके, सो दिस वाज अबाउट हीट पंप, है ना। बाकी क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, प्रूव करना है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। प्रूव करो COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। क्या कह रहा है, हमसे जो प्रूव करवाना चाहते हैं ना, ये कहते हैं कि कह रहे हैं कि COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये बता दो मुझे, ये प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, कहोगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। व्हेन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, तो आप डायग्राम बना लो। कहोगे कि सर ऐसा करते हैं, दोनों एक में ही डायग्राम बना दो, मेरे लिए आसान होगा। चलो बना लेते हैं। ये TH हो गया, ये TL हो गया, यहां पर एक हीट पंप लगा लो। सपोज करो ये रेफ्रिजरेटर लगा दिया, है ना। पहले रेफ्रिजरेटर लगा देते हैं, पहले रेफ्रिजरेटर पढ़ा है। तो रेफ्रिजरेटर है तो ये उल्टा जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे तो आएगा नहीं। तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा तो हम लोग उल्टा बनाते हैं। यहां से देखिए, यहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो QL लिख दो, फिर ये रिजेक्ट करेगा तो QH लिख दो, और इस पे कुछ इनपुट देना पड़ेगा ना, वर्क इनपुट, WR हो गया। यहां पर एक पंप क्या लगा दो, हीट पंप लगा दो, तो HP लिख दिया, हीट पंप। यहां पर WP हो गया पंप का वर्क, और यहां से ये आ गया QL, यहां से हो गया QH। बोलोगे सर ये QL QH क्यों लिख रहे हो? अरे आप लिखो चाहे ना लिखो, ये तो मैंने केवल फिगर बनाने के लिए कर दिया। फिगर बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, तो इस तरह से फिगर बनाना जरूरी है। और डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, अब कह रहा है सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट कर रहा है ना। इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप टेम्परेचर के फॉर्म में दो, यानी कि वो रिवर्सिबल मान के चल रहा है ना। टेम्परेचर लिमिट में तभी दे पाओगे ना जब रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल हीट पंप होगा, तभी तो दे पाओगे। तो चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, पहले किसी भी इक्वेशन को लिख लो। हमें प्रूव क्या करना था, COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। ये प्रूफ करना था। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, अगर इसको प्रूव करना चाहते जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही ना भाई। तो ये ऐसे कर दो, 1 प्लस व्हाट इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। यहां पे देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का काम है ठंडा करना, तो TL बटे TH माइनस TL। और COP हीट पंप का क्या होगा, कहोगे कि सर इसका काम है गर्म करना, तो कहोगे कि TH अपान TH माइनस TL, ये हो गया, है ना। बढ़िया है, तो रेफ्रिजरेटर वाला लिख दो, दिस इज TL अपान TH माइनस TL। इसको एक स्टेप और सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, TH माइनस TL प्लस TL अपान क्या हो गया, TH माइनस TL, यही हो गया। तो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बचा कितना, TH अपान बोलो TH माइनस TL। अरे यार ये है क्या, देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो मैंने यही, ये बराबर किसके है, ये है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के, है ना। तो अब प्रूफ हो गया ना। मैंने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिया था, ठीक है। मैंने दिस इज आवर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड मैंने लिया था, और ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया। अब फिर ये आया कमेंट व्हाट कैन बी द मिनिमम COP वैल्यू ऑफ हीट पंप, कमेंट व्हाट कैन बी द मिनिमम COP वैल्यू ऑफ हीट पंप, ठीक है। अब देखो मिनिमम COP वैल्यू कितना हो सकता है, अब देखो COP अगर रेफ्रिजरेटर का 0 हुआ,
रेफ्रिजरेटर का सीओपी अगर क्या हुआ, 0 हुआ, भाई सीओपी की मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट पंप, देखिए यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहां देखिए सीओपी किसका, हीट पंप, ये क्या था 1 प्लस सीओपी रेफ्रिजरेटर, यही तो फार्मूला आया है। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, अरे यार ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो चेंज होगा नहीं। अब ये जब मिनिमम होगा, जब ये वैल्यू मिनिमम होगा तब ये वैल्यू मिनिमम होगा, तो लिख लो सीओपी हीट पंप कितना मिनिमम, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं 0 बोल दूं। अगर सीओपी की वैल्यू 0 हुआ, सीओपी की वैल्यू रेफ्रिजरेटर की 0 हुआ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगा। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन 1? ध्यान से समझ, ये बहुत जरूरी है। सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज मोर देन 1, इट इज ऑलवेज मोर देन 1, और इसका मैंने 0 लिखा है। और क्या लिखोगे, रेफ्रिजरेटर का क्या ऑलवेज लिखोगे? नहीं, यही देखो कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि इट इज ऑलवेज मोर देन 1, नहीं, ये गलत है। सीओपी ऑफ हीट पंप मैं लिख रहा हूं दिस इज रेफ्रिजरेटर, है ना, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, दिस इज सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या लिखोगे इज, है ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाता हूं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर may be more than 1, may be more than 1, है ना। इसका मतलब समझ पा रहे हो, ये 1 से ज्यादा हो सकता है ना, लेकिन ये 1 से कम भी हो सकता है। समझ पा रहे हो, रेफ्रिजरेटर की सीओपी 1 से कम भी हो सकता है, जबकि हीट पंप की सीओपी 1 से कम नहीं हो सकता है। क्लियर है? 0.5 सीओपी हो सकता है, 0.8 सीओपी हो सकता है, 1 सीओपी हो सकता है, 10 सीओपी हो सकता है। सीओपी की वैल्यू रेफ्रिजरेटर का 1 से कम या 1 से ज्यादा हो सकता है। हीट पंप की मिनिमम सीओपी वैल्यू कितना होगा? 1, उससे कम नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए, सो आज का हमारा ये देखिए, एक और क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने आपको डिराइव करके एक चीज बता दिया है, वो डिराइव करके क्या बताया? सीओपी ऑफ, अभी डिराइव किया है, हीट पंप बराबर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, है ना। ये चीज तो ऑलरेडी डिराइव करके मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिया था। अब एक और इसमें चीज डिफाइन करना है, और इसको रिलेशन में डिफाइन करना है कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के, तो इसको लेके चलता हूं मैं। देखिए, सीओपी हीट पंप का क्या था? हीट पंप मतलब हॉट वाला, हॉट वाला, तो TH बटे TH माइनस TL। बोलो बोलो भाई, इसको पलट दो, पलट दो, क्या बनेगा? 1 अपान TH माइनस TL बटे TH। बोलो, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से नहीं। और ये क्या दिख रहा है? ये इंजन का जैसा कुछ दिख रहा है क्या? बोलो। तो क्या मैं लिख सकता हूं? बोलो, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो आप यहां से शुरू नहीं करोगे, पहले इनमें रिलेशन डेवलप करोगे, जो इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने करके दिखाया है। उसके बाद इसको लोगे इसके साथ। कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल है सारे के सारे, और दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। उनका टेम्परेचर लिमिट क्या है? यानी कि TH TL सबके लिए क्या है? सेम है। TH TL सबके लिए सेम है। ठीक है,
ये तभी फार्मूला वैलिड है। चलिए अब ये क्वेश्चन, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज 40%। तो मैंने लिखा कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितना है 40%। तो 40% मतलब 0.4, यही तो हुआ। अब फार्मूला क्या यूज करना है? अब ये चीज आपके दिमाग में आ सकता है, सर वो तो फार्मूला जो वैलिड था वो तो सेम टेम्परेचर लिमिट में था। तो भाई यहां पे तो टेम्परेचर लिमिट के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, तो इस नाते आप ये एज्यूम करोगे कि टेम्परेचर लिमिट सेम है। तो फार्मूला कौन सा था? कहोगे कि सर COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यही था। अब पहला मैं चाहता हूं हीट पंप का COP निकालना, तो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन बराबर 1 अपॉन 0.4। इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 4/10 लिख देता हूं। ये हो गया 10/4, ठीक है, और 10/4 कितना हो गया 2.5। तो हीट पंप का COP कितना निकल के आ गया? हीट पंप का COP निकल के आ गया 2.5। अच्छा, अगर ये COP 2.5 है हीट पंप का, तो रेफ्रिजरेटर का तो इससे 1 कम होगा ना। देखो देखो देखो, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। COP जो है रेफ्रिजरेटर का, ये निकालना है आपको। अब आपको ये फार्मूला पता है, देखो तो पहला तरीका तो फार्मूले से निकालो, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। हीट पंप की वैल्यू निकाल चुके हैं 2.5, तो मैं यहां 2.5 कर देता हूं, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कर देता हूं। तो यहां से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आया 1.5, बोलो, है ना। यहां देखो, यहां मैं आंसर लिख दे रहा हूं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आ गया 1.5 आ गया। क्यों? इन दोनों का डिफरेंस देखो, एक होना चाहिए। देखो COP ऑफ हीट पंप ये इधर आएगा तो माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1, इनका डिफरेंस बनाना चाहिए। दूसरा क्या, तीसरे तरीके से थे, इसको फार्मूला यूज कर लेते, तो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो ये कितना हो जाता 1/0.4, तो ये हो जाता 2.5, बोलो। तो यहां से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया, दिस इज 2.5 माइनस 1 बराबर 1.5। क्लियर है?